अरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा 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 जोहार। साथियों, आज महारानी दुर्गावती का 457वां बलिदान दिवस हम लोग मना रहे हैं। रानी दुर्गावती एक महान वीरांगना थी जो राजनीति में कुशल, नेतृत्व और युद्ध कला में भी काफी कुशल थी। रानी दुर्गावती जो है मरावी सरनेम इनका था, लेकिन जन्म इनका हुआ था एक चंदेल वंश में, आर्य समाज में। चंदेल वंश में हुआ था, आर्य समाज में। लेकिन हमारे जो महाराजा दलपत साय थे, तो इन दोनों का मिलाप हुआ और ये आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगे और उनकी शादी हुई। शादी होने के कुछ दिन पश्चात दलपत साय की मृत्यु हो जाती है और उनका एक छोटा सा बेटा रहता है। अब समस्या ये आती है कि राजपाट को संभालेगा कौन। तो उस समय कुछ विद्वान लोगों के द्वारा परामर्श मिलता है कि उनका जो बालक है उसको राजगद्दी पे बिठा दिया जाए। और रानी ने फिर पूरे राज्य की कमान संभाली और बड़े अच्छे से, बड़ा कुशल नेतृत्व से इन्होंने अपने राजपाट को संभाला। लेकिन इसी बीच में कुछ दुश्मनों की नज़र हमारे इस गोंडवाना साम्राज्य में पड़ी। उस समय हमारा जो गोंडवाना राज्य था इतना समृद्ध और शक्तिशाली और हर चीज की उसमें संपूर्णता थी, सोने के सिक्के चलाए जा रहे थे। लेकिन दुश्मनों को ये चीज नहीं देखी गई। उन्होंने कईयों बार आक्रमण किए, 52 बार, तो सॉरी 51 बार महारानी ने दुश्मनों को परास्त किया, लेकिन 52वीं बार वो हार गए। वो भी दुश्मनों के या हमारे ही लोगों के, कहना चाहिए हमारे ही लोगों की चुगली करने के कारण। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि रानी दुर्गावती युद्ध से पहले जब कई 2-3 बार तो वो हार गए थे जो मुगल सैनिक थे, तो उसके बाद अकबर ने उनको एक ऑफर दिया था, या प्रलोभन कह सकते हैं हम, कि आप हमारे राज्य से अपने राज्य को मिला लीजिए, या एक प्रकार से कहें तो हमारी पराधीनता आप स्वीकार कर लीजिए। हम आपको हमारे महल में एक महारानी की तरह रखेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी सुख सुविधाएं आपको दी जाएंगी, लेकिन आप अपने राज्य को हमारे राज्य में विलय कर लो। लेकिन रानी ने ये बात उनकी स्वीकार नहीं की। क्यों नहीं की, इस बात को समझने की जरूरत है हमें। सब तो सुख सुविधाएं मिल रही थी उनको, लेकिन क्यों उन्होंने स्वीकार नहीं की कि नहीं, मैं अपने राज्य को तुम्हारे राज्य में नहीं मिला सकती, तुम्हारी पराधीनता को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। वो इसलिए अपने लोगों के खातिर, अपने उनकी प्रजा के खातिर, मैं अपने राज्य को यदि मुगल शासकों के राज्य में विलय कर देती हूँ, उनकी पराधीनता स्वीकार कर लेती हूँ, तो मैं तो सुख सुविधा में रहूंगी, लेकिन मेरी जनता सुख सुविधा में नहीं रहेगी। जो सुख सुविधाएं अभी उनको मिल रही है, जो खुशहाली अभी उनको मिल रही है, वो खुशहाली फिर नहीं मिलने वाली। इसलिए रानी ने उनसे युद्ध करना स्वीकार समझा, उचित समझा, लेकिन पराधीनता स्वीकार करना नहीं। अपने प्राणों की आहुति देना उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन पराधीनता नहीं। क्यों? हमारे खातिर। लेकिन आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी सी सुख सुविधाओं के खातिर अपनी रीति रिवाज, अपनी धर्म और संस्कृति को लात मार रहे हैं। हाँ, छोटी छोटी सुख सुविधाओं के कारण बहुत से ऐसी चीजें हैं हमारे साथ हो रहा है। हमारे लोग अपनी धर्म संस्कृति की से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इसमें नुकसान हमारा है। यदि हम हमारी धर्म संस्कृति को छोड़ देते हैं, यदि हम हमारी धर्म संस्कृति को नहीं मानते हैं, तो हमको अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से बाहर भी किया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 342 में है। अगर वो माने नहीं, और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 25 परिवारों को बाहर किया गया अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से। क्यों? वो लोग अपनी जो धर्म संस्कृति इसको छोड़कर ईसाई धर्म को मानने लगे थे, यीशु को मानने लगे थे। भाई, जब आप उस चीज को माने नहीं रहे हो, दूसरी चीज को मान रहे हो, तो आपको स्वाभाविक वहां से निकाल दिया जाएगा, जनरल की लिस्ट में डाल दिया गया उनको। तो बड़े बड़े महान वीरांगना, बड़े बड़े महान पुरुष हमारे समाज में हुए हैं। उन्होंने अपने समाज के सुख और समृद्धि के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ उनके बलिदान दिवस पे 2 नरियल फोड़ देना, 2 अगरबत्ती जला देना, गाना गा लेना, ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। जब तक कि हम उनकी सोच पे ना चले, जो उनकी विचारधारा थी उस पे ना चले, तब तक उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। हमको समझना होगा कि उनका बलिदान व्यर्थ ना जाए। हमारे लोग क्या करते हैं आज, वही देख लो क्या कंडीशन, सिर्फ अपनी खुद की सुख सुविधाएं देखते हैं। देखो, खाना पीना
पेट भरना, मर जाना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। कोई भी पशु पक्षी भूखा नहीं सोता है। हम मनुष्य हैं, हमारे कुछ अलग अधिकार हैं। इंसान है तो इंसान होने का सबूत दो, वरना पशु पक्षी भी पेट भरते हैं, जनन बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया वो भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरा जीवन यापन करते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, अपन से अच्छी हम अलग हैं, तो हम कुछ अलग करें। हमारे कुछ विशेष अधिकार हैं, तो उनको तो प्राप्त करें। मान सम्मान के लिए तो ये हमारी कुछ संस्कृति है, वो संस्कृति को चलाएं हम। ये नहीं कि जहाँ थोड़ा बहुत फायदा दिखा उसी तरफ दौड़ रहा है, फिर इधर नहीं तो फिर इधर दौड़ने लगे। यही होता है हमारा समाज क्यों पीछे है? हम इस देश के मालिक हैं। संविधान का अनुच्छेद 330 ये कहता है, इस देश का आदिवासी इस देश का मालिक है, इस देश का मूल निवासी असली मालिक है। सरकार इस देश की मालिक नहीं, इस देश की चालक है, और इस देश का आदिवासी असली मालिक है। लेकिन आज कंडीशन देखो, कहाँ से लग रहा है हम मालिक जैसे। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि हम नकल के पीछे दौड़ रहे हैं। किसी ने अगर कहीं थोड़ा बहुत फायदा हुआ, अरे उनका फलाना बाबा वहां पे ऐसा हो रहा है, हम चले दौड़ते हुए, उसने जैसा कहा वैसे हम करने लगे। हमारी संस्कृति के बारे में हमको पता ही नहीं, जबकि हमारे देवी देवता जो है, हमारी संस्कृति इतनी पावरफुल है, हमारे देवी देवता आज भी जीवित हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण ये है, आज किसी को कुछ हो जाए, कोई भूमिका पंडा के पास यदि हम जाएं, यदि उसने कह दिया कि तुमको देवी है या कुछ है, आप गड़ुआ डाली उनके नाम से, आप ठीक हो जाते। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। इतने पावर, लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को नहीं मान रहे हैं। हमारे जो महान बलिदानी हुए, उनके बलिदान को हम व्यर्थ कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन याद कर लेने से कुछ नहीं होता, उनकी विचारधारा में चलना मेन है। उनको समझना कि उन्होंने क्यों अपना बलिदान दिए, क्या कमी थी उनको। वो चाहते तो महलों में रहते, लेकिन हमारे समाज की खातिर उन्होंने अपने प्राण दे दिए, प्राण दे दिए उन्होंने। और उस चीज को हम समझ नहीं पा रहे। हम छोटी छोटी सुख सुविधाओं के खातिर अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने इतिहास को भुलाए बैठे। इतिहास को समझने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है, और अपने धर्म संस्कृति से जुड़े रहे। इस चीज को समझने की जरूरत है। कई प्रकार के हमारे आज ऐसी कंडीशन है कि हर धर्म के लोग हमें अपने तरफ खींचने की प्रयास कर रहे हैं। ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, हिंदू वाला कहता है कि आदिवासी हिंदू है, ईसाई कह रहा है कि आदिवासी ईसाई है। क्यों क्यों ऐसे कर रहे हैं वो लोग? क्या नहीं तो आदिवासियों को अपनी तरफ खींचने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है उनको? इस चीज को समझने की जरूरत हमको। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो ऐसा मामला है जिससे कि हर कोई आदिवासी को अपने तरफ खींचने के चक्कर में, जबकि हमारा कोई धर्म नहीं है। हम धर्म से संचालित नहीं, संस्कृति से संचालित होते हैं। हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही है। सिर्फ दुश्मनों का चाल है, दुश्मनों की चाल है कि हमको हमारा दिमाग डाइवर्ट करें। वो ये कोशिश है दुश्मन की। सबसे बड़ी दुश्मन को समझने की जरूरत है हमको कि दुश्मन है कौन। दुश्मन हमारा कोई व्यक्ति नहीं, ना कोई पार्टी, ना कोई नेता, कोई दुश्मन नहीं। हमारे यदि दुश्मन है तो शब्द दुश्मन। शब्दों को समझने की जरूरत है। जैसे कि आदिवासी, आदि, ये हमारे जो दुश्मन लोग हैं, ये समझते हैं कि आदिवासी कहेंगे तो इस देश के मूल निवासी और मालिक कहलाएंगे ये लोग। तो इस हिसाब से वो इस शब्द को भी परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासियों को क्या कहने लगे हैं? वनवासी। वनवासी का मतलब क्या होता है? जंगली। क्या हम जंगली हैं? जंगली हैं उनकी नजरों में, और वो इसलिए साबित करना चाहते हैं अपन लोगों को जंगली कि ये लोग आदिवासी ना कहलाएं। वो जानते हैं कि इनका पावर क्या है और इनकी क्या असलियत है। वो जानते हैं कि यही लोग इस देश के मालिक हैं, और हम लोग इस देश के चला रहे हैं बस। लेकिन अपन लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अपन लोग अपने मस्त हैं। इस चीज को समझने की जरूरत। शब्दों से हमको मारा जा रहा है। यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो 192 देशों का संघ बना हुआ है, वहां पे ये लोग क्या कहते हैं? भारत देश का हिंदू ही आदिवासी है। और यहाँ क्या कहते हैं? आदिवासी ही हिंदू है। मतलब जो 3% लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो उनको जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहां से जो भी फंड मिलता है वो उनको मिले। और यहाँ क्या कह देते हैं कि आदिवासी ही हिंदू है, इसलिए कि हम वहां साबित कर